अर्जुन ने कहा, ए जनार्दन, जब आपकी नज़र में इल्म अमल से अफजल है तो फिर ए केशव मुझे होलनाक अमल जंग में क्यों लगाते हैं? आप मुतजाद बातें करके मेरी अकल को भरम में डाल रहे हैं, इसलिए एक बात को तयशुदा करके बताएं जिसमें मेरी भलाई हो। इस तरह अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, एक गुनाहों से पाक अर्जुन, मैंने ये बताया है कि इस दुनिया में दो रास्ते हैं, यानी आलमों के लिए अरफान इलाही का फ़लसफ़ा और योगियों के लिए अमल का फ़लसफ़ा है। इस दुनिया में जो शख्स कर्म यानी अमल नहीं करता वो आज़ादी हासिल नहीं कर सकता और ना वो दर्जा कमाल तक सिर्फ़ तर्के अमल से पहुंच सकता है, क्योंकि कोई भी शख्स एक लम्हे भर के लिए भी मजबूर नहीं रह सकता। इसलिए हर इंसान मजबूरन इन सफ़ात की वजह से जो कुदरत से पैदा हुई हैं अमल की तरफ बाइख्तियार जाता है। इसलिए जो बेवकूफ़ इंसान अपने हवास को ज़ब्त करता है लेकिन अपने दिल में अशियाए हवस का ख्याल करता रहता है वो धोखेबाज मकार कहा जाता है। लेकिन ए अर्जुन, जो शख्स दिल से हवास को अपने कब्ज़े में करके अज़ाए अमल से योग करता है और बेताल्लुक़ रहता है वो अफजल है। इसलिए तू अपने फ़र्ज़ के मुताबिक अमल को कर, क्योंकि अमल ना करने की निस्बत अमल करना कहीं ज़्यादा बेहतर है, और अमल ना करेगा तो तेरा इसके बगैर गुजारा भी नहीं होगा। लेकिन जो शख्स महज रूह में ही मुतमईन, रूह ही में खुशी हासिल करता है, उसके लिए कोई अमल करना बाकी नहीं। इस दुनिया में इस शख्स का कोई काम किए जाने से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और जानदारों से इसका कोई ज़ाती मतलब अटका नहीं रहता, मगर इसके ज़रिए जो अमल किए जाते हैं वो दुनिया की भलाई के लिए ही होते हैं। इसलिए तू फल से बेताल्लुक़ होकर अपना फ़र्ज़ हमेशा सर अंजाम दे, क्योंकि बेताल्लुक़ होकर अमल करने वाले इंसान को खुदा से वसल होता है। ए भारत, जिस तरह दुनियावी कामों में फंसे हुए जाहिल लोग करते हैं, इसी तरह आरफ लोग बेलूस होकर अमल करते हैं ताकि दुनिया का भला हो। अक्लमंद इंसान को चाहिए कि वो अनजान लोगों के दिलों को जो अमल से मोहब्बत रखते हैं उनकी अकल में भरम पैदा ना करे, लेकिन उसको चाहिए कि उनके साथ अमल करके अमाल को खुशनाम बेहतर बनाए। असल में तो ये जितने अमाल हैं सब कुदरत की सफ़ात से पैदा होते हैं, लेकिन नफ्से खुदी से धोखा खाकर आदमी ये समझता है करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन ए माँ भाऊ, वो जो हवास के राज से वाकिफ़ है और जो ये जानता है कि हवास अपने अफ़ाल करती रहती है, वो तल्लुकात में नहीं फंसता, वही इंसान बेलूस है। इसलिए इंसान को चाहिए कि सभी अशियाए हवास के भोगों में मोहब्बत और नफ़रत मौजूद है और इन दोनों के काबू में ना आए, क्योंकि वो दोनों ही भलाई के रास्ते में रुकावट डालने वाले हैं और इंसान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसलिए इन दोनों को जीत कर होशियारी के साथ अपने फ़र्ज़ के मुताबिक अमल करे, क्योंकि दूसरों के फ़र्ज़ पर अच्छी तरह अमल करने की बनिस्बत अपना फ़र्ज़ करना ज़्यादा बेहतर है। ख्वाह बग़ैर गुण के यानी नाकस ही क्यों ना हो, अपने फ़र्ज़ में मरना भी भलाई करने वाला ही है और दूसरों का फ़र्ज़ खौफ देने वाला है। अमल क्या है और बेअमली क्या है, इस बारे में बड़े बड़े आलम भी मुगालते में हैं। इसलिए तुझे मैं इस किस्म का अमल सिखाता हूँ जिसके इल्म से तू बदी से निजात हासिल करेगा। अमल को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और अदम अमल को भी समझ लेना चाहिए। अमाल का रास्ता नाहित पर पेच ओ खम है। जो इंसान अमल में अदम अमल और अदम अमल में अमल समझता है वो इंसानों में दानिशमंद यानी अक्लमंद है, और वो योगी हर एक अमल को करने वाला है। अक्लमंद लोग इसी को पंडित आलम कहते हैं, जिसके शुरू किए हुए सारे काम फल की ख्वाहिश के बगैर होते हैं और जिसके अमाल अकल की आग में जल जाते हैं। जो इंसान कोई उम्मीद नहीं करता खुदी को
खुद ही को काबू में रखता है, ऐसा शख्स जिस्म से मुतल्लक अमाल को करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होता। जो कुछ भी हासिल होता है उसी में खुश रहता है। जो दुख सुख से मुबर और हसद नहीं करता, जो शिकस्त व फतह में यकसा रहता है, वो अमल करते हुए भी इसमें नहीं फंसता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवास के सब फ़ैलों को अकल से मुनव्वर खुद ज़ब्ती के योग की आग में हवन किया करते हैं। कुछ योगी ऐसे होते हैं जो दौलत, रियाज़ियात और योग की कुर्बानी करते हैं, और कुछ लोग खामोश मुतालिया और अकल की कुर्बानी करते हैं। ये लोग संजीदा और अहद के पक्के होते हैं। कुछ योगी ऐसे होते हैं जो बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस में बतौर कुर्बानी डालते हैं, और अंदर वाली सांस को बाहर वाली सांस में डालते हैं, और आने जाने वाली सांसों को ज़ब्त करके बिल्कुल ज़ब्त इन्फास में महव हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुज़ा में औकात के पाबंद होते हैं और कुर्बानी के तौर पर अपने अनफास हयात को अलवाह अनवास हयात में दाखिल करते हैं। ये लोग आलमाने कुर्बान हैं जिनके ज़रिए गुनाहों को ख़त्म करते हैं। इसलिए दुनिया में अकल की मानद कोई पाक करने वाली चीज़ नहीं। इस मरफत को वक्त आने पर वो शख्स खुद ब खुद हासिल कर लेता है जिसको योग यानी फ़लसफ़ा अमल में कामयाबी हो गई। ए अर्जुन, जो ईमान वाला शख्स अपने अशियाए हवास को काबू में करके इस मरफत को पा लेता है और इस मरफत के हासिल हो जाने पर फ़ौरन ही सकूल कामिल में दाखिल हो जाता है। बेअक़ल बेअक़ीदा शख्स शक व शुबा में ही मुब्तला होकर तबाही की तरफ जाता है। शक व शुबा करने वाले इंसान के लिए ना तो ये दुनिया ना आखिरत ना ही मसरत है। ए धंजे, जिसने फ़लसफ़ा अमाल को योग के ज़रिए छोड़ दिया, जिसके मरफत के ज़रिए से सब शकूक दूर हो गए, जिसके नफ्स अपने काबू में हैं, ऐसे इंसान को अमाल नहीं बांधते।